करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय नौसेना ने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का शुभारंभ किया है। भारतीय नौसेना संयुक्त समुद्री बलों CMF के सहयोग से संयुक्त कार्य बल 154 CTF 154 के साथ मिलकर इस अभ्यास का संचालन कर रही है। इस अभ्यास में 26 देशों के कुल 254 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिन्हें 74 प्रशिक्षकों, 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त होगा। ये पहली बार है जब भारत में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस का आयोजन किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य खोलने जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र सरकार थानी क्रीक फ्लैमिंगो अभयारण्य TCFS में भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य खोलने जा रही है। ये वन्यजीव संरक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। महाराष्ट्र सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस इको नेचर पार्क को मंजूरी दे दी है, जहां AI पर आधारित पहला पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक पक्षी संरक्षण को आधुनिक बनाना और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया कानून पारित किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया कानून पारित किया है। जनवरी 2027 से डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में फ्रांस ने एक साहसिक कदम उठाया है। इस नवीनतम कानून के साथ फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है। नए कानून के तहत प्रत्येक प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करना भी अनिवार्य है, जो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों के बढ़ते खतरे को दर्शाता है। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तंत्रिका संबंधी विकारों के व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना और मस्तिष्क स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। यह आयोजन विश्व न्यूरोलॉजी महासंघ WFN द्वारा किया जाता है और इसका लक्ष्य सरकारों और समुदायों के साथ साथ चिकित्सा पेशेवरों को तंत्रिका संबंधी उपचार तक पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और मस्तिष्क विकारों की रोकथाम के संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना है। 2026 में विश्व मस्तिष्क दिवस का विषय मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए पहुंच है, जो सामाजिक स्थिति या स्थान की परवाह किए बिना तंत्रिका संबंधी स्थितियों से पीड़ित सभी लोगों को समय पर निदान, उपचार और पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है। निम्नलिखित में से किस देश में 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन 23 मार्च से 31 मार्च 2027 तक पाकिस्तान में किया जाएगा। ये खेल आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के 3 प्रमुख शहरों लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में आयोजित किए जाएंगे। 1989 और 2004 के बाद पाकिस्तान तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में दक्षिण एशिया के 8 देशों के लगभग 3,500 एथलीट 27 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का उद्घाटन मैच खेला जाएगा? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी धर्मशाला। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL का उद्घाटन मैच भारत के चेन्नई शहर में खेला जाएगा।
ये मुकाबला 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक में मेलबर्न रेनेगेड्स और पेर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा। ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया की किसी घरेलू टी20 लीग का आधिकारिक मैच और भारत में किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मुकाबला आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इस ऐतिहासिक मुकाबले की घोषणा की थी। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 को जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लेक, ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी किमी एंटोनेली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मर्सिडीज टीम के इतालवी ड्राइवर एंड्रिया किमी एंटोनेली ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। उन्होंने सर्किट दे स्पा फ्रैंकोरचेम्प्स में फरारी के चार्ल्स लेक्लेक को लगभग 2 सेकंड के अंतर से हराकर अपने करियर की छठी जीत हासिल की। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी नाथन स्मिथ, ऑप्शन सी मोसद्देक हुसैन, ऑप्शन डी जो रूट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान न्यूजीलैंड के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले नाथन स्मिथ को जून 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। महिला वर्ग में इंग्लैंड की स्टार बल्लेबाज डैनी व्हाइटहॉज ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के दम पर यह पुरस्कार अपने नाम किया। नवंबर 2024 के बाद ये दूसरा मौका है जब उन्हें आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस और भारत की बाएं हाथ की स्पिनर एन श्रीचरणी को पछाड़कर यह सम्मान हासिल किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कुटावली गांव के पास मिली पिछोर ऑर्बिक्यूलर ग्रेनाइट चट्टान ने भूविज्ञान जगत का ध्यान खींचा है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह शेल लगभग 2.56 अरब वर्ष पुरानी है और दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन ज्ञात ऑर्बिक्यूलर चट्टान मानी जा रही है। इससे पहले ऐसी एक पुरानी संरचना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई थी। ये खोज केवल एक दुर्लभ चट्टान की पहचान भर नहीं है, बल्कि पृथ्वी की प्रारंभिक भूऐतिहासिक प्रक्रियाओं को समझने का महत्वपूर्ण संकेत भी देती है। खास बात यह है कि यह शेल भारत के उन प्राचीन भूभागों में से एक बुंदेलखंड क्रेटन के भीतर पाई गई है। ऑर्बिक्यूलर ग्रेनाइट एक दुर्लभ आग्नेय शेल है जिसमें ऑर्बिक्यूल्स नामक गोल या अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं अक्सर क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जैसे खनिजों से बनी होती हैं और इनमें पेड़ के छल्लों जैसी परतें दिखाई दे सकती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये चट्टान सामान्य ग्रेनाइट से अलग और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाल ही में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य देश बना है? ऑप्शन ए 130वां, ऑप्शन बी 113वां, ऑप्शन सी 123वां, ऑप्शन डी 133वां। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते AFS को स्वीकार करने का अपना स्वीकृति पत्र जमा कर दिया है, जिसके साथ वह आधिकारिक रूप से इस समझौते में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश बन गया है। पहला पर्यावरण केंद्रित WTO समझौता जिनेवा में आयोजित 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC12 जून 2022 में सर्वसम्मति से अपनाया गया AFS पर्यावरणीय संधारणीयता के उद्देश्य पर केंद्रित पहला बहुपक्षीय WTO समझौता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के 2/3 सदस्यों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ये समझौता 15 सितंबर 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया।